आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुना रही हूँ, जो कि उनकी पुस्तक मानसरोवर से ली गई है। कहानी का शीर्षक है आभूषण। आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं अर्थात सुंदर स्त्रियों के निर्दय घातक वाक्य बाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, फिर भी हम यह भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, अर्थात उसे गंदा कर लेते हैं। इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं और यह चमक दमक कितनी ईर्ष्या, कितनी द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा और कितनी ही दुराशा का कारण है। इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अतः इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो यह कब हो सकता था कि कोई नववधु पति के घर आने के तीसरे ही दिन अपने पति से कहती कि मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में धकेल दिया। शीतला आज अपने गांव के ताल्लुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधु को देखने गई थी। उसके सामने ही वह मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वह जब से लौटकर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वह उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने के इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का 16 आने अधिकार था। लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई थी। सुरेश सिंह के पिता जमींदारी के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में 2 बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 5-10 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह आदि में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। वे हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा समाप्त करके चले आए और लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़बात, कृमित्र भोग लिप्सा अर्थात बहुत अधिक पानी की इच्छा और अमानुषिक मद आंधता अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति ने उनकी आंखें खोल दी थी। पहले वह घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना विवाह नहीं कर सकते थे। पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने उसी पहले की ही कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वह विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती बहू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वह आहत हुई थी। विमल ने व्यथित होकर कहा, तो माता पिता से कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते, वह तुम्हें गहनों से ला सकते थे। तो गाली क्यों देते हो? गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक ही मेरे साथ ब्याहा। लजाते तो हो नहीं, उल्टे और ताने देते हो। भाग्य मेरे वश में नहीं है। इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं। यह क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे। शीतला बोली, तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है? विमल ने कहा, सभी को होता है, मुझे भी है। अपनी को अभागिनी समझती हो? विमल ने कहा, हूं ही, समझना कैसा? नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता? शीतला बोली, गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी? शीतला चिढ़कर बोली, तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर बैठा है। नहीं, सच कहता हूं,
बनवा दूंगा। हाँ, कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा। समर्थ अर्थात योग्य पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं। सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वह चिंता में डूबा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के ही पाश से बंध सकता है। रात होते ही वह घर से निकल पड़ा और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रकाश में इधर उधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में किसका साहस है जो लीक से जो भर भी हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था। उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्म त्याग ही का आधार था। वह पहले कलकत्ता गया। वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वह रंगून जा पहुंचा और बंदरगाह पर माल उतारने चढ़ाने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वह बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही। फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदरगाह पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर यह मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा। अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हितैषी है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि यह रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातःकाल सेरो मिठाई खाकर जलपान करते थे। दिन भर दम भर भर के गांजे, चरस और तंबाकू के दम लगाते थे। अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब पीने का भी शौक था। पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी की देह पर साबुत कपड़े तक न थे, पर विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम में रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य संपत्ति हो गई। धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। यह प्राय सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है। सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार, सम्मान सिद्धि के मंत्र है। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो गए थे। वह कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था। एक मजदूर ने कहा, यहाँ की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था। कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे। अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई न बातचीत। और रात को औरत न जाने कहाँ चली गई, लड़कों को भी छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है। अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने। विमल सिंह ने गंभीर भाव से कहा, गहने बनवाता था कि नहीं? एक मजदूर बोला, रुपए पैसे तो औरत के ही हाथ में थे, गहने बनवाती थी, उसका कौन हाथ पकड़ता? दूसरे मजदूर ने कहा, गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से भी निकल जाती थी छम छम की आवाज से कान भर जाते थे। विमल बोला, तो यही कहना पड़ेगा कि यह जाति ही बेवफा होती है। इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला, चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है। विमल ने शंकित होकर कहा, हाँ है तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं। उन्होंने थाने में नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगवावेगा उसे 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया? आदमी बोला, चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई आदमी इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उसका नाम विमल सिंह नहीं जसोदा पांडे है। बाप का नाम सुखू बताया
और घर जिला झांसी। पूछने लगा यहाँ कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया। सुरेश बाबू से तुम्हारी कोई शत्रुता है क्या चौधरी? विमल बोला, शत्रुता तो नहीं थी, मगर कौन जाने उनकी नीयत बिगड़ गई हो। मुझ पर कोई अपराध लगाकर मेरी जगह जमीन पर हाथ बढ़ाना चाहते हो। तुमने बड़ा अच्छा किया कि सिपाही को चकमा दिया। मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए तुम्हें भी दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने की बात कहता है। फटकार लगा दी। एक मजदूर बोला, अगर वो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठीक नाम ठिकाना बता देते। क्यों? धत तेरे लालच की। आदमी लज्जित होकर बोला, 200 रुपए नहीं 2000 रुपए भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो। जब जी चाहे परख लो। मजदूरों में यूं वाद विवाद होता ही रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब किस पर भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना रहूंगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5000 रुपए हो जाते और शीतला की भी इच्छा कुछ पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3000 रुपए ही होंगे। इतने में उसकी अभिलाषा पूरी ना होगी। खैर अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने भी क्यों रहना, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा ना रहूंगा। वहां कौन पूछता है आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं। वहां तो गहनों से प्रेम है। इस तरह मन में निश्चय करके वह दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में यह कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी, गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली, अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषणी और धर्म से डरने वाली स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झल्लाते थे, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते। किंतु दूसरे ही दिन फिर वही बुरा आचरण शुरू हो जाता। विपत्ति यह थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वह दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास प्रायः सभी उद्देश्यों को पूरा करना चाहते थे और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल यह हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वह अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश रखने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को दोषी बनाकर स्वयं की आत्मरक्षा करती। पति को प्रसन्न रखने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वह पति की नजरों में गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वह भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वह भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वह इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न से निष्फल होकर और भी दुखी होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर, हृदय शून्य और कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा ही व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वह प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या को और भी जटिल कर दिया। मगर मंगला की केवल अपनी रूपहीनता ही का रोना न था। शीतला का अनुपम सौंदर्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि यह उसकी आशालताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी ना सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वह कितना ही वेश बदल कर आए। सुरेश इस मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे और उसे बलपूर्वक निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से
कम कठिन नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वह एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी जिसने एक ही धावे में समस्त हृदयराज को जीत लिया और उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला के चित्र से मिलाते यह निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है तो दूसरी क्यों उसे हटाती है, पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का आनंद मात्र था। वह पवित्र और वासनाओं से रहित था। वह मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। यह अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वह सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका यह प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वह बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते देखकर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा, यह सोचने का उन्हें साहस ही ना होता था। पर जब मंगला ने अंत में बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया और अपना मनमाना व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति परिणाम क्या होगा, यह सोचने का उन्हें साहस ही ना होता था। मनमाना व्यवहार करने लगी तो उसके प्रति उनका वह पारस्परिक संबंध भी विलुप्त हो गया और घर में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी। पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचों में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी। जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर भी कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी 4 कदम टहलते फिर हाँफ कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी। चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गाने कानों को अप्रिय जान पड़े। यह क्या बेवक्त की शहनाई है। यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूझी है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग, रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका। यह गीत कभी बंद भी होगा या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं। अंत को उनसे न रहा गया। जनाने खाने में आकर बोले, यह तुम लोगों ने क्या कांव कांव मचा रखी है। यह गाने बजाने का कौन सा समय है। बाहर बैठना मुश्किल हो गया। सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिया और सिमट गई। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई। पति को बुलाया और आहिस्ता से बोली, क्यों इतना बिगड़ रहे हो। मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनाता ही कौन है। क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है। फजूल की बकबक, तुमसे मतलब। मैं अपने घर में यह कोलाहल न मचने दूंगा। तो मेरा घर कहीं और है। सुरेश ने इसका उत्तर न दिया और बोले, इस सब से कह दो फिर किसी वक्त आए। इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता। मंगला बोली, हाँ इसलिए। तुम क्या सदा वही करते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो, तो तुम मेरे कामों में दखलंदाजी क्यों करते हो। सुरेश ने तेज होकर कहा, इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूं। तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ मेरा अधिकार है। मंगला बोली, क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो। मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा। मंगला जरा देर चुपचाप खड़ी रही। वह पति के मनोगत भावों पर विचार कर रही थी। फिर बोली, अच्छी बात है। जब इस घर में मेरा कोई अधिकार ही नहीं तो न रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वह भ्रम भी मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी नहीं था। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
सुरेश ने लज्जित होकर कहा। बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरा यह मतलब न था। कुछ का कुछ समझ गई। मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं, मंगला बोली। सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही यह और जलीकटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले गए। प्रातःकाल ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली आ रही है। चौंक पड़े। देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंखें पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल हैं और मुख उदास हैं, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। यह मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। यों बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का क्या अर्थ है? कि मैं इसका कोई नहीं? फिर मैं इसे रोकने वाला कौन? वह यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। उनकी तरफ मुंह उठाकर भी न ताका। मंगला पैदल ही चली जा रही थी। एक बड़े ताल्लुकेदार की औरत के लिए यह मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं और आंखों से कहती थीं, हाय निर्दयी पुरुष, इतना भी ना हो सका कि एक डोला तो मंगा देता। इस गांव से निकलकर उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली, बहन जरा आकर दम ले लो। मंगला ने अंदर जाकर देखा तो मकान जगह जगह से गिरा हुआ था। दालान में एक वृद्धा खाट पर पड़ी थी। चारों ओर दरिद्रता के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। शीतला ने पूछा, यह क्या हुआ जो भाग्य में लिखा था? मंगला बोली, कुंवर जी ने कुछ कहा सुना था। मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती। मंगला बोली, अरे तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई? शीतला बोली, दुख की अंतिम दशा संकोचहीन होती है। मंगला ने कहा, चाहती तो अब भी पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता, पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, मैं वहां अब नहीं रह सकती। तुम्हारा मैका कहाँ है? शीतला बोली, मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी? तो तब कहाँ जाओगी? शीतला ने पूछा, ईश्वर के दरबार में। पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया? बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वह रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है। मंगला बोली। यह कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा, इसे क्या खिलाऊंगी? आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं। उसके जाने के बाद वह देर तक बैठी सोचती रही, मैं कैसी अभागिन हूँ। जिस प्रेम को न पाकर यह बेचारी जीवन को त्याग रही है, उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाय, न जाने वह कहाँ है और किस दशा में है। अपनी लालसा को, तृष्णा को वह कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।